हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जो हमारा 28 और 29 जून को बॉलीवुड का जो लाइव फ्री मॉक होता है उसका सॉल्यूशन। और यहाँ पर मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनको करने का जो हमारा बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो क्या होगा। तो आइए देखिए, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, ये जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। और दूसरा जो हमारा टीचिंग ऐप है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर लें। और चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। पहले हमें दिया है 25 आदमी 40 दिन काम करके की दीवार पूरी तरह बनाते हैं। 24 दिन काम करने के बाद 35 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब दीवार का बचा हुआ हिस्सा कितने दिन में बनेगा। देखो, आपको ये देखना है कि अभी बचा कितना है। तो 25 आदमी थे, 40 दिन में पूरी दीवार बना सकते हैं, 24 दिन इन्होंने बनाई, तो अभी कितने दिन बाकी। 40 में से 24 घटाएंगे तो 16 दिन। अब क्या होगा, 24 दिन के बाद क्या हुआ, 35 आदमी और आ गए, तो 25 और 35 60 व्यक्ति हो जाएंगे। अब दीवार कितने दिन में बनेगी तो D2 कर देंगे आप लोग। आप डिवाइड कर लें, 4 चौक 16, 4 से कटेगा 15 बार। इसके बाद 5 दिया 15, 5 से 25 कटेगा 5 बार, तो 4 पंजे 20। और 20 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये बनेगा 3 6 18, तो 6 से ही 2/3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसी राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लगाने पर यह 5 वर्ष में 4,525 रुपए हो जाते हैं। कितने, 5 वर्ष में। और 6 वर्ष में कितने हो जाते हैं, तो जब आप देखोगे तो 6 वर्ष में 5,430 रुपए हो जाते हैं। 5,430 रुपए हो जाते हैं। यानी 5 और 6 में आप अंतर देखिए, 1 साल का। तो 1 साल में 4525, 5,430 रुपए, तो कितने रुपए बढ़े, तो बेटा बढ़े 905 रुपए। तो इनमें डिफरेंस किस पर, ये 905 रुपए 2525 पर बढ़े, इंटू आप 100 कर देंगे यहाँ। अब आप 905 से इसको डिवाइड कर दें, 9 पंजे 45, और 5 से डिवाइड होगा कितनी बार, 20 बार, यानी दर हमारी 20% आ गई। अब आपसे बोला गया तो 6400 रुपए पर उसी दर से, तो यहाँ पर मूलधन हमारा कितना, 6400, दर हमारी कितनी, 20%, यानी 1/5। हमें समय कितना दिया गया, 7.5 हमें दिया गया। इसको हटाएं तो बटे में आएगा 10, जीरो से जीरो डिवाइड होगा, 5 से 5 गम 5 पचम 25। जब आप 640 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9600। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 53। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 53 कि खुदरा विक्रेता ने 7500 रुपए में एक माल का एक बैच खरीदा। विनिर्माण दोष के कारण 10% माल क्षतिग्रस्त हो गया। यदि खुदरा विक्रेता शेष माल पर 30% का लाभ कमाना चाहता है तो बिना क्षतिग्रस्त माल को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो बैच है, जो माल है, वो कितने रुपए में खरीदा, 7500 में। अगर 10% क्षतिग्रस्त होता है, डैमेज होता है, तो ऐसा कितना जो सेफ है, तो 90% होगा। और 90% 9/10 होता है। अब इसको जो प्रॉफिट कमाना है ना, जो बचा है उस पर कमाना है, तो आप क्या कर लेंगे, 30%, तो ये होगा 130, 130/100, यानी 13/10। तो आप यहाँ जीरो से जीरो, 13, 9 और 75 की जब आप आपस में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 8,755 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 8,755 आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो मेन ये है कि आपको सीधा मल्टीप्लाई कर लेनी और कोशिश करें कि क्वेश्चन को एक लाइन में खत्म कर दें। देखिएगा, आगे हमें दिया है कि सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे 24 और 32 से विभाजित करने पर क्रमशः 10 और 18 शेष बचता है। देखो, आप ये देखो कि हम जो विभाजित कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, 24 से कर रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे 24 और 32 से कर रहे हैं, तो शेष कितना बच रहा है, तो यहाँ पर शेष बचता है 10 और यहाँ पर बचता है 18। तो जब आपको जितने नंबर उतने ही शेष दिए जाएं और छोटा नंबर आपसे पूछे, यानी लीस्ट नंबर आपसे पूछे, तो आप क्या कर देंगे, तो आपको इनमें अंतर देखना, तो कितने का, 14 का। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस आएगा, 14, यानी 14। अब आप जिन संख्याओं से डिवाइड करेंगे उनका एलसीएम कितना आएगा, 96। तो जो भी हमारा एलसीएम होगा उसमें से डिफरेंस को घटाइए, तो ये कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। जब आप 82 के अंक जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 आपका आंसर बनेगा। तो बस इतना काम आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 55। देखो 55 हमें दिया है 1240 मीटर के गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर और क्रमशः 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? तो बेटा एक गोलाकार ट्रैक है, ये हमारा ट्रैक है और ये जो ट्रैक है इसकी लंबाई कितनी 1240 मीटर आपको गिवन है। अब यहाँ पर कोई बिंदु है, एक व्यक्ति इधर दौड़ेगा और एक व्यक्ति इधर दौड़ेगा, तो आप देखोगे इधर जो जा रहा है पर्सन उसकी चाल हमने मानी 34 किलोमीटर पर आवर और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उसकी चाल कितनी 66 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना है टाइम, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दूरी कितनी 1240, जबकि चाल कितनी अपोजिट है तो चालें जुड़ जाएंगी, तो 36 और 34 आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा 100। इसमें आप कर देंगे 5/18, तो जीरो से आप जीरो काट लेंगे। इसके बाद 5 से आप चाहे इसको डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 5 दूनी 10। इसके बाद 5 चौक 20 होगा और 5 अट्ठे 40 होगा। 18 अट्ठे 144 होते हैं, हासिल आपका यह कैरी 14 होगा। 18 चौक 72 में 14 ऐड करेंगे तो 86 आ जाएगा। 18 दूनी 36, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा ये आएगा 44.64, जो कि लगभग अगर आप देखोगे तो 45 सेकंड के लगभग यानी इसके नजदीक है। तो यही आपका आंसर यहाँ पर बनेगा, तो बस यही आपसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाइएगा। 56 को आप देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 56 देखें तो हमें दिया है बेटा, हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब देखो आगे जो हमें दिया ना, जैसे ये ए बी सी, तो हम क्या करते हैं यहाँ से दो कॉमन लेते हैं, यानी 2ab वाली फॉर्म बनाते हैं तो दो कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बचेगा 3। जैसे 16 है तो 2 अट्ठे 16 8 भी, इसके बाद 10 तो ये होगा 5c और माइनस आपको कितना दिया गया 50। अब देखो ये माइनस में दिया हो ये आपको प्लस में दिया हो, इससे आपका कोई काम नहीं होता, बस आप केवल इसको इस फॉर्म में बना लें इसको, ठीक है। यहाँ पर दो कॉमन है तो आप यहां से अगर a का मान निकालोगे तो a का कोफिशिएंट कितना था 3। अच्छा b का मान अगर आप यहां निकालोगे तो b का कोफिशिएंट कितना दिया गया -8। लेकिन अभी तो रुको भाई, यहाँ पर b स्क्वायर का क्या दे रखा है 4, तो इससे भी डिवाइड करिए तो -2 आ जाएगा। अच्छा c का अगर आप देखोगे तो c का कितना है 5। अब यहाँ पर आप ये देखो बेटा c के साथ तो कुछ था ही नहीं, तो 5 का 5 आपको लेना है। अब आपको निकालना था a प्लस 2b प्लस सी का मान क्या होगा, a प्लस 2b प्लस सी, तो a आ जाएगा 3, यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, c हमारा 5 आ जाएगा, तो 5 और 3 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाइए। अब जरा 57 को देखते हैं कि 57 आखिर हमें दिया क्या है। तो हमें दिया इन द गिवन फिगर जो एंगल ए दिया है वो 90 डिग्री दिया गया। यहां पर अगर बात कर लें जो एंगल ए हमें दिया गया वो 90 डिग्री, यानी ए एंगल आपको दिया गया, यहाँ पर बी एंगल आपको दिया गया और सी दिया। अब आप एक ऐसा यहाँ पर सर्कल बनाइए जो इनको टच करेगा, इसको नाम हमने दिया बी, सॉरी बी नहीं, इसको नाम दे रखा है इसमें एम, तो यहाँ पर भी कुछ नाम रख लेते हैं, इसको एन रख दो और इसको ओ रख लो। देखो हमारा एक एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सर्कल होता है इसकी जो टेंजेंट होती हैं वो आपस में जो इसको बाहर से स्पर्श करेंगी वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जितना सी एम होगा उतना सी एन होगा, जितना बी एम होगा उतना ही बी ओ होगा, जितना ओ ए होगा उतना ही ए एन होगा। जैसे अगर ये आपको 5.4 दिया गया तो ये भी कितना होना चाहिए 5.4 होगा। अगर आपको ये 4 दिया है तो ये भी कितना 4 होगा। अगर आपको ये x दिया गया तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये जो पूरी साइड है यानी जो हाइपोटेनियस होगी हमारी कितनी 5 4 9 9.4 हो जाएगी, ठीक है। ये तो होगी हमारी हाइपोटेनियस। इसके बाद अगर आप AC देखें तो AC क्या होगा, तो AC हमारा बनेगा 4 प्लस एक्स बन जाएगा। और अगर आप AB देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों AB कितना बनेगा, तो AB होगा हमारा x प्लस 5.4 आ जाएगा। अब आप इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या होगा, तो बेटा जी ये बनेगा 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस आप कर देंगे और ये बनेगा हमारा x प्लस 5.4 का स्क्वायर और ये जो बराबर होगा
ये बराबर जो निकल कर आएगा ना, ये बराबर होगा 9.4 का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। जब आप इसको हल करें तो 4 का वर्ग 16 होगा, प्लस आप एक्स स्क्वायर कर लेंगे, फिर ये होगा 2 चौकाट यानी 2ab वाला फॉर्मूला आप इसमें लगा ही देंगे, तो ये कितना बनेगा 8x, फिर प्लस आप इसको हल करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो 4 का वर्ग 16, 25 और 4 29, 29.16 आ जाएगा, प्लस 5.4 दूनी 10.8x आ जाएगा, बराबर आप इसको अगर देखें तो 36 और ये होगा 88.36 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है इसमें, देखो यहाँ पर जो ये बनेगा ना, ये होगा 88.36 आएगा, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। अब आप देखोगे कि सर x और x स्क्वायर, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर बन जाएगा, हाँ या ना, प्लस 8x और 10 पॉइंट, तो ये बनेगा 18.8x बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप प्लस करिए, सॉरी प्लस नहीं माइनस कर लेंगे, जब आप इसको इधर लाएंगे तो आप एक काम कर लें, पहले इसको अलग से लिख लीजिएगा। आपको क्या करना बेटा, इसको लिख लेंगे तो ये हमारा बनेगा 88.36, इसमें से आपको घटाना कितना होगा, यानी इसे और इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 0.16 आ जाएगा, उसके बाद 9 6 15 और 2 और 1 3 और 1 4 आ जाएगा, इसको घटाएं तो 0, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 2, तो ये आ जाएगा हमारा 23.2 और जो कि बराबर होगा 0 के। आप इसको 2 से अगर डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ने 18, 2 चौकाट और माइनस बनेगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और ये 2 छिक्के 12, अरे नहीं नहीं भैया जी 4 है ये हमारा 4 आएगा, हाँ अब कर दीजिए, तो ये होगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के बराबर 0। अब ये हमारी एक द्विघात समीकरण यहाँ पर बन गई। अब दिक्कत ये है कि आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपके लिए छोड़ देता हूँ, जिसे आप यहाँ पर सीधी धाराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे तो x बराबर माइनस बी आप करेंगे, तो ये बनेगा -9.4 प्लस आप कर लेंगे रूट में बी स्क्वायर, जबकि बी हमें क्या दिया गया 9.4 का स्क्वायर हमें दिया है, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा 21.6 आ जाएगा, और अपॉन में होगा 2a यानी 2 गुणा 1, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी ये लगभग 1.9 हमारी निकलेगी, कितनी 1.9, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि जो 1.9 जब आप इसमें जोड़ेंगे तो 4 1 5 तो 5.9 होगा, जिसको आप लगभग में 6 भी मान सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पर 1.9 रखेंगे तो ये कितना होगा, तो ये होगा 9 4 13, 5 और 1 6 और 1 7, 7.3 आ जाएगा। तो अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस को हमने 6 माना और ये कितना 7.3 आ गया, तो 2 3 6 तो 3 3 और 7 21, तो लगभग 21.9 यानी 21.6 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से बनाना था। चलिए अच्छा, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना सभी बेटा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, काम देगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 58 देखो इसी तरह के क्वेश्चन जो एक दो अगर आपको दे दिए जाते हैं ना, जो टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब आप खुद से करेंगे तो कंसेप्ट आपको पता है तो टाइम नहीं लगेगा। अब हमें दिया इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, और इसमें जो दिया गया है एंगल सी एफ 101, बी एफ एक्स 53, बी एफ एक्स 53 एंड डी एक्स 47, फाइंड द एफ एक्स ई। देखो ये जो आपको दिया गया है बाकी तो आपको बना है कुछ इस तरह से, आप देखोगे ये दे रखा है आपको, ठीक है, तो ज्यादा मैं आपको इसमें नहीं, बस इतना समझिएगा कि ये जो एंगल होते हैं ना दोनों, इनका जो सम होता है ये इस वाले एंगल के बराबर होता है। जैसे ये आपको दिया गया 53 और ये कितना दिया गया 47, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इनका योग होगा, यानी ये क्या होगा, तो ये होगा 53 प्लस 47, जो कि बराबर कितना होगा 100। तो बस इतना ही काम आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाइए। अब आप क्वेश्चन नंबर 59 को देखिएगा, रूट में 18, रूट में 72 प्लस रूट में 98 इनटू एम बराबर 96, तो एम का मान बताना। देखो 18 होता है 9 दूनी 18, 9 में आप 3 रूट 2 कर लेंगे, इसके बाद आपको कितना दिया गया, तो आपको दिया गया 72 होता है 36 दूनी 72, तो 6 रूट 2 आप कर लेंगे। 98 आपको दिया गया, तो 98 क्या होता है 49 दूनी, तो 7 रूट 2 आप कर लेंगे,
और बेटा जी यहाँ पर मल्टीप्लाई m से होगी, जो कि इक्वल किसके दिया गया 96 के। तो 7 और 6 13 3 16, तो ये बनेगा 16√2 और इंटू m, जो कि बराबर किसके दिया गया 96 के। तो ये बन जाएगा 16 6 96, √2 से आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो m का मान होगा ये 3√2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 60 एक हमारा फॉर्मूला है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए, जब आपसे ये तो दे रखा है, जब आपसे p की पावर 3, q की पावर 3 और r की पावर 3 माइनस 3pqr का मान पूछा जाए, तो याद रखिए ये बराबर होता है p प्लस q प्लस r, ये बराबर होगा। और ब्रैकेट में आप देखोगे कि ये बराबर होता है भाई p माइनस क्यू का स्क्वायर होगा, प्लस आप देखेंगे सर ये q माइनस r का स्क्वायर होगा, प्लस ये r माइनस p का स्क्वायर होगा, और अपॉन में ये होगा 2। तो बस याद रखेंगे, ये आपको रिजल्ट यहाँ पर याद रखना है। अब आप इसमें लगा दीजिए, तो आपको दिया गया 77 यानी 777 आपको दिया गया, 779 आपको दिया गया, 776। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 777 आपको दिया है, प्लस आपको 779 आपको दिया गया, और प्लस आप देखोगे 776 आपको दिया गया है। और जो ब्रैकेट में होगा आप कर लेंगे पहले दूसरे का अंतर, तो यहाँ 9 में से 7 घटाएं तो 2 का वर्ग आ जाएगा 4, प्लस आप करेंगे 9 में से 6 गया 3, तो 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, प्लस फिर आप करेंगे, अब आप 77 में से 76 घटाएंगे तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, और अपॉन में कितना बेटा जी 2 आ जाएगा। अब आप इनको जोड़ें तो ये होगा 6 और 9 6 15 और 7 22 का 2 आएगा, 7 21 और 2 23 का 3 हासिल लगा, तो 7 21 और 2 30 आ जाएगा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लें 9 4 13 1 14, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आना है, तो ये बनेगा 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 7 21 और 2 23, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 16 324 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये काम करना है, तो बस इतना याद रखिए, सीधा कंसेप्ट आपको आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। समझिए, सारा खेल जो आपको दिया गया है वो कंसेप्ट का ही आपको गिवन है। देखो, हमें दिया गया सैम ने एक काम 36 दिनों में पूरा किया और वीर सैम से 80% अधिक कुशल है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन वीर किसी समस्या के कारण 9 दिनों में के बाद काम छोड़ देता है, तो सैम अकेले उस काम शेष काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, यहां पर एक तो हमें दिया गया सैम, सैम दिया गया, दूसरा आप देखोगे कि सर एक वीर हमें दिया है, तो जो यहाँ पर सैम है, वीर सैम से 80% अधिक कुशल है, नहीं जो वीर है ये सैम से 80% अधिक कुशल, 80% क्या होता है 4/5। अगर ये सैम से कुशल होगा तो ये जो 5 होगा ये सैम की क्षमता होगी, और वीर कितना करेगा 5 और 4 9 काम कर देगा, तो ये इनकी इफिशियंसी आ जाएगी काम करने की क्षमता। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो मैं ये देखूंगा सैम एक दिन में अगर 5 रोटी बनाता है, 36 दिन में काम को पूरा करेगा, तो आखिर काम है कितना, तो आप देखोगे सर काम है 180 180 काम है। अच्छा, काम कितना होगा बेटा 180 काम होगा। अब यहां पर भी क्या हुआ कि यहाँ पर जो सैम और वीर हैं दोनों ने काम शुरू किया, एक दिन में 4 5 9 काम करते हैं, सॉरी ये 4 नहीं होगा बेटा, 5 और 4 ये 9 होगा, तो 9 5 14 काम कर देंगे 14 इनटू आप देखोगे अब इन्होंने 9 दिन काम किया और कितना काम कर देंगे 14 निम्मा 126 आ जाएंगे, तो अभी कितना काम बाकी, तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, तो अभी आप देखोगे कि 54 54 यहाँ पर बाकी। अब यहां से अगर वीर चला जाए तो काम तो सैम ही करेगा, तो अगर आप 54 रोटी सैम से बनवाते हैं तो सैम एक दिन में 5 रोटी बनाता है, तो 5 से आप डिवाइड कर दें तो 10.8 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 62 आप देखेंगे, ठीक है, तो क्लियर है सभी को। कर्मचारियों की एक निश्चित संख्या वाली कंपनी में यदि 56 किलोग्राम वजन वाला एक कर्मचारी जोड़ा जाता है तो कर्मचारियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 52.4 किलोग्राम वजन वाले एक और कर्मचारी जोड़ा जाता है तो कर्मचारियों का औसत वजन मूल औसत से 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कर्मचारियों का मूल औसत वजन क्या, ये क्वेश्चन कभी भी आया, बहुत ज्यादा ये सीएचएसएल में पूछे गए, 2024 में सीपीओ में पूछे गए, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन था। तो बेटा जी ऑप्शन से करेंगे, पहला आपने लिया, अपने ये माना कि यहाँ पर जो सभी का एवरेज है 50। अब एक व्यक्ति आया 56 किलो लेकर, तो पहले 50 लेंगे, बचेगा कितना 6। अब ये अगर 6 किलो बचा
और प्रत्येक व्यक्ति पर 1 किलो गया। हाँ जी, 6 किलो एक व्यक्ति को एक मिला, तो ये व्यक्ति टोटल हैं कितने? तो आप कहेंगे सर 6 होंगे। तो हम ये देखेंगे सर, पहले अब अगर 6 हैं तो पहले 5 व्यक्ति थे और एवरेज था 50। एक व्यक्ति आया और अब औसत एक बढ़ा तो कितना? 51 होगा, क्योंकि बेटा जी वो 50 से लेकर आएगा तो 50 आप लेंगे, फिर 6 बचेगा, एक पर बांटेंगे तो होगा क्या? 51 औसत हो जाएगा। अब हुआ क्या कि आपने ये देखा कि एक और व्यक्ति आया तो अब 7 व्यक्ति हो जाएंगे, तो पहले से 51 है। अब जो ये लेकर आ रहा है 52.4 लेकर आ रहा है, तो 51 से कितना ज्यादा? 1.2। तो 7 पर अगर ये बटेगा तो 1 पर 0.2 आ जाएगा। और जब आप 50 से इसको कंपेयर करेंगे, अब जो औसत होगा नया वो 51.2 होगा, तो ये कितना अधिक आ रहा है? तो आप देखेंगे सर ये तो 1.2 अधिक आ रहा है, तो बेटा जी पहला वाला कितना? 1 आ रहा है। तो आपसे यही तो बोला है कि पहला 1 बढ़ा और ये मूल औसत से कितना? 1.2। तो इसका मतलब ए ऑप्शन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाइएगा। चलो देखिएगा जरा इसे। देखो 1998, सॉरी 98 नहीं, 88 और 91 में कार्यरत लोगों की संख्या का 1990 में कार्यरत लोगों की संख्या से अनुपात बताइए। एक तो आपको 88 लेना होगा प्लस यहाँ पर 91 लेना है, इसके साथ में क्या है? 90। बस आप ये देखो कि 88 में और 91 में क्या परसेंटेज आपको दिया है। आप ओरिजिनल वैल्यू देखो ही मत, उसका कोई काम है भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। सीधा आप क्या देखेंगे? परसेंटेज। तो हमें दिया है कि अगर आप 88 देखें तो बेटा 88 में 88 हमारा ऑरेंज कलर 23 है, और अगर आप 91 देखें थोड़ा सा ये डार्क चल रहा है तो 9 3 12 ये 19 आ जाएगा। ये ऊपर वाले दो एक जैसे लग रहे होंगे ना आपको। तो 88 में 23 है और 91 में ये हमारा 19 है। इसके बाद 90 में देखोगे तो ये 25 आपको दिया गया, तो 23 और 19 आप जोड़ें तो 42 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर यहाँ पर था और यही आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। देखो 25,000 पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने चुनाव में मतदान किया। यदि डाले गए वोटों में से 3% वोट अवैध थे और शेष 2 हारे हुए उम्मीदवारों द्वारा समान रूप से साझा किए गए थे और विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 75% मिला, तो प्रत्येक हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला? देखो आपको सीधा क्या करना, आप सीधा ये देखो जैसे टोटल जो वोट है ना, यहाँ पर जो पंजीकृत मतदाता हैं वो कितने? 25,000 है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर वोट कितने व्यक्तियों ने डाला। तो बेटा वोट अगर देखें तो 80% ने चुनाव में भाग लिया। 80% होता है 4/5, इंटू कर लेंगे। अब इन 80% में से 3% वोट इनवैलिड हो गए, तो 100 में से 3 घटाएंगे तो वैलिड वोट कितने आ गए? 97% आ गए। अब इन वैलिड वोट का भी 75% जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को 25 में ले होंगे और 25% होता है 1/4। अब ये 2 व्यक्तियों को मिले तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो इसका भी आधा कर देंगे। तो यही तो खेल है सारा। 0 से 0 काटें, 4 से 4 काटिए, 5 दूनी 10 से ये 0 काटेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 25 गुणा 97, 25 इंटू 97। तो 25 सत्ते आप कर देंगे सर 175 होते हैं, यानी 5 हाथ से 17, 25 निम्मा, तो ये आपका 242 आ जाएगा, यानी 24-25 आपका आंसर बनेगा। तो बेटा बस ये काम आपको करना था। तो सारा खेल किसका? कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन अगर माइंड में करोगे तो बेटर आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाइए। देखो 65 हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो आप इसमें ये देखो कि आपको जो दिया है, देखो किसी भी ऑप्शन की फ्रैक्शन आप देख लो तो आपको 3/4 दिया गया, आपको 15/16 दिया गया, आपको 28/23 आपको दिया गया, उसके बाद आपको दिया गया 24/12। तो पहले तो आप ये देखो, देखो सबसे बड़ी भिन्न तो ये दोनों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो यहाँ पर 12 दूनी 24 इसका मान आएगा। ये हमारा 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। आप इनको देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इनमें डिफरेंस 1। जब इनमें अंतर समान है तो जो संख्या बड़ी वो बड़ी, जो छोटी वो छोटी होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो 3/4 आपको दिया गया ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा यहाँ पर कौन आ जाएगा? तो आप देखोगे सर 15/16 होगा। बेटा उससे भी बड़ा कौन है? तो उससे बड़ा यहाँ पर क्या होगा? 28/23 होगा। और इससे भी बड़ा अगर आप देखें तो 24/12 होगा। तो ये आप देखें किस ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाइएगा। देखो 66 हमें दिया गया, पिछले 5 घंटों के दौरान क्यू की औसत गति बताइए।
देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में बेटा एरर है, क्या है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो क्यू के पिछले 5 घंटे यानी 2 से लेकर 6 तक आप देखें तो 44 से 36 30 20 आपको कितना दिया गया, 44 आपको दिया गया, 36 आपको दिया गया, 30 20 50 और उसके बाद 15। जब आप इनको जोड़ेंगे तो इनका योग आ रहा था 145 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, 5 दूनी 10 और 5 9 45, तो 29 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, देखो हमें दिया ऐसे कितने शहर हैं जहां किताबों की तुलना में कलमों की बिक्री में 50% या उससे अधिक की वृद्धि देखी गई। तो देखो 50% का मतलब है आधी या उससे ज्यादा। तो जैसे मैं यहाँ पर ए देख लेता हूँ, ए, उसके बाद आप बी लिख लें, बेटा सी लिख लें और डी। देखो ए में अगर आप देखें बुक कितनी 780 दी है, तो 780 का आधा आप कर लें तो आप देखेंगे सर ये बनेगा 2 3 6 2 9 18 390। अब आप ये देखो इनका जो डिफरेंस हमें दिया है वो कितना, अंतर आप देखें तो 0, 15 में से 8 गया 7, तो ये 390 है या उससे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कम आ रहा है, तो इसका मतलब बेटा जी ये तो नहीं होगा। अच्छा बी पर आइए, आपको दिया 920 1590, तो 920 का आधा होगा 460 और 1590 और 920 में अंतर देखोगे तो ये तो 460 से ज्यादा ही आएगा, इसका मतलब इसमें 50% प्लस होगा। अच्छा सी पर आ जाइए, 240 और 720 तो 24 या 72 होते हैं, तो बिल्कुल होगा बेटा, वैसे ही 3 गुना हो रहा है। इसके बाद डी आपको दिया गया 320 680, ये तो दुगने से भी ज्यादा है, 320 दूनी 640, तो ये भी होगा। तो ऐसे कितने शहर आ जाएंगे जो 50% प्लस आपको दिए गए, तो 3 आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 68 हम देख लेते हैं। 68 हमें दिया है 16 की पावर x। अच्छा यहाँ पर आप देखोगे 16 की पावर x गुणा 64 की पावर 1/4 बराबर 4 की पावर 3/4। तो 16 को आप लिख लें सर ये होगा 4 की पावर 2x, और जो 64 की पावर दिया है तो 4 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/4 यानी 4 की पावर 3/4 बराबर क्या है, 4 की पावर 3/4। तो बेटा ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 की पावर 2x बराबर 1 होगा, और 1 बराबर क्या होता है 4 की पावर 0। तो यहाँ पर जो x बराबर होगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको इसको बराबर रख देंगे तो क्या आएगा 0 ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 69, 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आपको सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है, फिर इसके चारों ओर एक रास्ता भी बना लेंगे आप लोग 2.5 मीटर का। तो यहाँ पर हमने माना इसका सेंटर है, और इसकी रेडियस जो होगी डायमीटर का हाफ, यानी कितना होगी 7.5 सॉरी 75 मीटर होगी। अब आप ये देखोगे सर ये जो रास्ता है ना ये 2.5 का, तो ये जो पूरी इस बार त्रिज्या होगी रास्ते सहित ये कितनी होगी 77.5 होगी। अगर आपको इसका रास्ते का एरिया आपको निकालना है, अगर आपको ये पता करना है कि जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला होता है पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर पाई का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3.14 होगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा जिसको आप एक बार जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या कर देंगे, एक बार इसको घटा देंगे। तो जब आप इनको जोड़ेंगे दोनों को या एक बार घटाएंगे तो बेटा ये आ रहा होगा हमारा 2.5, ये आएगा, इनटू आप कर लेंगे। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 0.5 तो रहेगा। अच्छा यहाँ पर आप देखोगे 5 और 7 12 हो जाएंगे, 12 हासिल 2 7 14 15, तो इतना आ जाएगा। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो लगभग 1197 के समथिंग आएगा, जो कि क्या होगा बेटा ये होगा 1200। क्योंकि यहां पर ना नजदीक में आपसे पूछा, बिल्कुल एक्यूरेट की तो बात नहीं कर रहा है ये, तो नजदीक में आपसे पूछ रहा है तो आप बता देंगे आखिर क्या आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाइए। दो नाव एम और एन क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर जल में यात्रा करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं कि यहां पर ना हम ये लिख लेते हैं कि सर एक तो हमें एम दिया गया, दूसरी नाव जो हमें दी गई वो एन दी गई, वो हमें क्या दी गई एन। तो यहां पर स्थिर जल यानी मैन, जो मैन में स्पीड है एम की कितनी है 16, एन की कितनी है 20। इसके बाद वाटर की अगर आप स्पीड देखोगे तो एम कितना दिया गया 4, एन कितना दिया गया बेटा ये भी 4 है।
अब आप यहां पर अगर डीएस देखोगे तो डीएस अनुकूल, तो ये कितना होगा 16 4 20 होगा, ये कितना होगा 20 और 4 24 होगा। अगर आप यूएस यहां पर देखोगे तो यूएस 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा और 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया एम और एन के द्वारा दूरी का रेशियो, अब देखो हमसे बोला गया है कि जो एम है वो 2.5 घंटे धारा के प्रतिकूल जाता है और 4 घंटे अनुकूल। 2.5 घंटे धारा की प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल कितनी 12, 12 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2.5 की प्लस आप कर दें, उसके बाद 4 घंटे ये कैसे जाएगा अनुकूल जो कि चाल है 20। इसके बाद अगर आप एन पर आ जाए तो जो एन था ये 3 घंटे अनुकूल जाता है, 3 घंटे अनुकूल यानी 24 गुणा 3 आप कर देंगे और प्लस जब हम करें और ये प्रतिकूल कितना जाएगा 4 जाएगा, तो ये होगा 16 गुणा 4। अब आप देखिए 30 और 20 80 तो 110 आ जाएगा। यहाँ पर 24 तिया 72 और 16 चौका 64, तो जब आप 72 और 64 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 7 6 13 134 आ जाएगा। आप 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको 55 बार, 2 से ये डिवाइड होगा, 2 छक्के 12 2 सत्ते 14, कुछ तो बेटा गड़बड़ है, 24 तिया 72 और 16 चौका 64, तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारा 55 67 16। ये कह रहा है धारा के अनुकूल 3 घंटे जाता है और धारा के प्रतिकूल 4 घंटे में जाता है, तो 24 तिया 72 हो गए, 16 चौका 64 हो जाएंगे, 4 2 6 आ जाएगा। हाँ जी वही तो हम बोल रहे हैं बटुआ, क्वेश्चन में गलती कहाँ हो गई, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं होगा, तो 55 68 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को आप देखिएगा, 71 को देखो, 71 जो हमें दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाते हैं। नाव धारा का क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, अगर आपने पढ़ा है तो। हमें दिया एक घन को पिघलाकर 3/4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 छोटे गोले बनाए जाए, तो घन की प्रत्येक भुजा बतानी आप। अच्छा यहाँ पर जब घन को पिघलाएंगे गोले बनाएंगे तो जो घन का आयतन होगा, ये जो 7 गोले हैं इनके आयतन के बराबर होना चाहिए था, तो आप कर देंगे सर 22/7 होगा, और यहाँ पर जो रेडियस है आपको वो 3/4 दी गई, गुणा आप कर लेंगे तो ये भी आपको 3/4 3/4, आगे भी 3/4 और ये एक, तो ऐसे 7 है तो गुणा 7, 4/3 से ये कट जाएगा एक बार, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक की पावर 3 होगा वो बराबर होगा 2 से ये 11 बार काट लेंगे, 2 दूनी 4, तो 3 के 9 99/8, और जब आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना बनेगा, तो ये होगा 99/8, और इस पूरे की पावर क्या होगा 1/3 1/3 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया है, इसमें ऑप्शन में यही दिया है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाइए, 72 को आप देख लीजिए। हमें दिया था वैल्यू ऑफ, देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को आप करना बाद में, पहले एक बात समझिए, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी ये बराबर 180 दिया जाए, तो यहां पर याद रखिए बेटा ये जो होता है ना कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी और कॉट ए, कॉट सी और जो कॉट ए होता है इसका मान 1 होता है। अब आप ये देखो कि इसमें जो आपको दिया है ना 78 प्लस और एंगल हमें क्या दिया गया 47, और इसके बाद क्या दिया गया, तो आप देखेंगे 47 के बाद दिया गया 55, तो क्या इनका जो योग है वो 180 आ रहा है या नहीं, तो 7 5 12 8 20 आ जाएगा, हासिल 2 लगेगा, 7 4 11 और 5 16, और 16 में 2 ऐड कर दें तो 18 180 आ रहा है। अगर 180 आएगा तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1 आ जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। अब देखो हमें ये दिया है कि दी गई आकृति, तो एक बार मैं आकृति यहां पर बना देता हूं जिससे कि आपको कोई इसमें डाउट ना रहे, तो कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए इस तरह के क्वेश्चनों में। अब जरा इसको समझ लेते, देखो जो मैंने बताया अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो यहां पर है ये टी, ये टी है, इसके बाद यहाँ पर एस, यहाँ पर आपको आर दिया गया, इसके बाद ये क्यू दिया गया, और यहाँ पर जो ये टच करेगा ये क्या है पी दिया है। तो एक बात याद रखिए जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो आर क्यू होगा ये पी क्यू के बराबर होगा, और यहाँ पर जो एस टी होगा ये टी एस के बराबर होगा, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर जो क्यू एस दिया गया क्यू एस
ये जो QS आपको दिया है ये 28 आपको दिया गया है, लेकिन उससे पहले की जानकारी आपको और क्वेश्चन में दी गई, उसको भी देख लें। आपको दिया है कि यहाँ पर जो एस टी दिया है वो बराबर 3/4 PQ आपको दिया गया। तो यहाँ पर जो PQ होगा वो 4 होगा, तो एस टी कितना होगा? देखो PQ अगर यहाँ पर आपको 4 दिया गया तो ये भी बेटा जी कितना होगा? ये भी 4 होना चाहिए। और यहाँ पर अगर